इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूलों के बारे में पढ़ा था। मूल क्या होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो कोई बताएगा क्या होते हैं मूल? लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या होते हैं मूल। मूल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? का वह मान जिसके रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए। वेल डन। चर का वो मान जिसको रखने पर किसी भी समीकरण के LHS और RHS बराबर आ जाए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 3x² माइनस 27 बराबर 0। ठीक है। तो चर का x की जगह ऐसा कुछ रखो जिसको रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए। LHS और RHS बराबर आ जाए। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं मान लो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बराबर 0। तो एकदम 2 माइनस 2 बराबर 0। माइक बंद कर दो। बस आवाज कम करिए। कौन है ये? सोमवती देवी नाम से स्टूडेंट है। माइक बंद कर लो। अब अगर किसी का माइक ऑन होता है तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगा, ठीक है, लास्ट वार्निंग है। तो यहां से 2 - 2 क्या आया, 0 बराबर 0। तो आप देखो LHS और RHS बराबर आ गए ना यहाँ पर। LHS और RHS बराबर आ गए। ये बराबर क्यों आए? ये बराबर इसलिए आए क्योंकि आपने x बराबर 1 इसमें रखा। इस समीकरण में आपने x बराबर 1 रखा, जिसकी वजह से LHS और RHS बराबर आ गए। तो ये x बराबर 1 क्या है, मूल या हल किसका, इस समीकरण का। इस समीकरण का क्या है, मूल या हल है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मूल या हल क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, सभी को ये क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए। ठीक है। मूल या हल क्या होते हैं, चर का वो मान जिसको रखने पर किसी द्विघात समीकरण के LHS और RHS बराबर आ जाए। ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के? एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। ठीक है। रैखिक समीकरण का 1 मूल होता है। 9th क्लास में आपने रैखिक समीकरण पढ़ी थी, उसका 1 मूल होता है। 10th क्लास में आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, उसके 2 मूल होते हैं। त्रिघात समीकरण के 3 मूल होते हैं। तो जितनी समीकरण की घात होती है उतने ही उस समीकरण के मूल होते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आपको सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि x बराबर 7 निम्न में से कौन सी समीकरण का एक मूल है। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करें। आपको ये बताना है कि x बराबर 7 किस समीकरण का एक मूल है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पंद्रह में से 9 बच्चों का आंसर सही है। सत्रह में से 10 बच्चों का आंसर सही है।
19 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 24 में से 12। 25 में से 13। चलिए लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। चौंतीस में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 35 में से 18। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने पिछली क्लास की थी उनके लिए तो इजी होना चाहिए, जिन्होंने नहीं की थी उनके लिए भी इजी होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि मैंने अभी बताया मूल वो होता है जिसको रखने पर एल एच एस आर एच एस बराबर आ जाए। तो एक्स बराबर 7 रख के देखना है इन चारों में, जिसमें एल एच एस आर एच एस बराबर आ जाएंगे वही एक्स बराबर 7 उसी समीकरण का एक मूल होगा। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको ये बताना है कि x इज इक्वल टू 7 किसका मूल है। तो मूल किसका होगा भाई? ये मूल उसका होगा जिसको ये संतुष्ट करेगा, जिसके एल एच एस आर एच एस बराबर आएंगे। तो पहले वाली समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें x बराबर 7 रख के देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 माइनस 5 बराबर 0। 49 माइनस 5 क्या आ रहा है? 44, जो कि बराबर नहीं है 0 के, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं आया। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो यानी ये जो x बराबर 7 है इसका मूल नहीं होगा। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 में रख के देखो। x की जगह क्या रखा? 7 स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 बराबर 0। 49 में से 9 गया 40, जो कि बराबर नहीं है 0 के, यानी एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं आ रहे। तो x बराबर 7 इसका मूल भी नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन को देखते हैं। सी क्या है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x की जगह 7 रखने पर, तो x की जगह 7 रखा, 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0। 7 माइनस 7 यानी 0 का स्क्वायर बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो यहां पर आप देख रहे हो एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहे हैं, यानी x बराबर 7 जो है इस ऑप्शन सी को संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन सी को संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर 7 इसी का मूल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, फिर भी आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। या तो उन्होंने पिछली क्लास नहीं की होगी, या फिर क्लास भी की होगी लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी कुछ। मैंने होमवर्क भी दिया था इसी का, पता नहीं कितने बच्चों ने किया है, 2-4 बच्चों ने ही किया था शायद। चलो, अब हम बात करते हैं मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मूलों को निकालने की दो विधि होती है, मूल या हल किसी भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए जो है वो 0 ना हो, तो उसको निकालने की दो विधि होती है। एक होती है मध्य पद विभाजन, एक विधि कौन सी होती है? मध्य पद विभाजन विधि। और दूसरी विधि होती है द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि। तो हमें कौन सी विधि हमें पढ़नी? दोनों ही है। शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? मध्य पद विभाजन विधि से। तो सबसे पहले हम मध्य पद विभाजन विधि पढ़ने वाले हैं। पढ़ने क्या वाले हैं? ये तो आप पढ़ चुके हो सभी लोग मध्य पद विभाजन विधि। अभी अभी पेपर भी देकर आए हो, मध्य पद विभाजन विधि के क्वेश्चन भी आए थे पेपर में, है ना? चलो, तो आप लोग ही करोगे सॉल्व। इसको सॉल्व करें। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को हल करना है, इसके मूल निकालने हैं। करिए सॉल्व इसको। पिछली क्लास में भी मैंने करा दिया था, एक या शायद 2 क्वेश्चन करा दिए थे। इसको सॉल्व करें।
ये एक आपके सामने द्विघात समीकरण लिखी हुई है, इसके आपको मूल या हल निकालने हैं मध्य पद विभाजन विधि का यूज करके। 2 मिनट है आपके पास, देखता हूं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पेपर में कुछ पढ़ाई लिखाई की है तो इसको कर दोगे आप, क्योंकि अभी अभी आप पेपर देकर आए हो 10-12 दिन पहले, है ना। और अगर नहीं किया तो फिर तो भाई, अगर अभी भी नहीं किया फिर तो कभी नहीं कर पाओगे। एक बटे दो और 2/3, 4 और -3। अच्छा, 1/2 तो ये हो जाएगा 6/4 -1/2, ये होगा 6/4 नहीं भाई, 1/2 कहाँ से आ गया। 4 और -3, भाई कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो। अच्छा, -1/2 लिखा है आपने प्रश्न, तो -1/2 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा -6/4 यानी 3/2। ये 4 और -3 कौन सी कैलकुलेशन की है भाई। देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है 6x² -x-2 = 0। इसका आपको हल करना है कौन सी विधि से, मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि कई बार पढ़ा चुका हूं, है ना। स्कूल में भी आपने पढ़ी होगी अपने, और यहाँ तो आप कई बार पढ़ चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मध्य पद विभाजन विधि में पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है कि 2 की 6 में गुणा, यानी जो आपका अचर है, जो आपका अचर होता है भाई, एक द्विघात समीकरण में क्या क्या होता है, x² वाला पद होता है, x वाला पद होता है और अचर होता है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि अचर की हमें गुणा करनी होती है x² के गुणांक में। अचर की गुणा करनी होती है, अचर की गुणा करनी होती है x² के गुणांक में। तो अचर आपका 2 है, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 × 6 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यही होता है पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी आपका अचर है भाई, एक द्विघात समीकरण में 3 चीजें होती है, x² वाला पद, x वाला पद और अचर। तो अचर की गुणा करनी होती है x² के गुणांक में, यानी 2 की गुणा x² का गुणांक क्या है, 6, 2 की गुणा 6 में की तो 12 आ गया। ठीक है, अब हमें इस 12 को तोड़ना है, इस 12 को तोड़ना है। तोड़ना क्यों है, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, मध्य पद विभाजन। मध्य पद विभाजन मतलब कि मध्य वाले पद को कब विभाजन करना है, मध्य वाले पद को तोड़ना है। जो बीच में जो पद है, इसमें 3 पद है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मध्य में ये है, इस पद का हमें विभाजन करना है। तो इसका विभाजन हम कैसे करेंगे, हवा में तो करेंगे नहीं, है ना, हवा में तो करेंगे नहीं, कुछ तो चाहिए होगा हमें। तो हम इसकी हेल्प लेंगे, 12 की। 12 की हेल्प कैसे लेंगे, हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल, जिनका गुणनफल क्या हो, 12 हो, और जिनका योग या घटाव क्या हो, योग या घटाव क्या हो, मध्य वाले पद को देखो। मध्य वाला पद क्या है, एक्स, एक्स का गुणांक क्या है, 1, जिनका योग या घटाव 1। ठीक है, दोबारा समझ लो। सबसे पहला स्टेप, 2 की 6 में गुणा की, 12 आ गया। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल 12 हो और योग या घटाव क्या हो, मध्य वाला पद। मध्य वाला पद क्या है, एक्स, एक्स का गुणांक है 1, तो योग या घटाव 1 हो। तो 4 और 3 है, ठीक है, 4 तिया 12 होते हैं और 4 में से 3 गया 1। 4 की 3 में गुणा करोगे तो 12 आएगा, और 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा। तो मुझे 4 और 3 मिल गए, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 6x² -1 को मैं क्या लिखूंगा, 4 - 3x-2 = 0। तो यहां पर क्या बचा, 6x², माइनस के अंदर गुणा हो गई -4, इस x की भी अंदर गुणा होगी तो x, फिर माइनस की माइनस में गुणा होगी तो +3,
और एक्स की 3 में गुणा हुई तो एक्स, -2 बराबर 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे? पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? अब कॉमन लेना भी सिखाना पड़ेगा लग रहा है मुझे दोबारा से। कैसे लेते हैं कॉमन? 6x² -4x है, इसमें से कॉमन कैसे लेंगे? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3। x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? x × x माइनस 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × x। तो कॉमन क्या आया? देखो 2 और x, तो 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा? 3x - 2, 3x - 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? एक कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? 3x - 2 बराबर में 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है? 3x - 2, 2x + 1 बराबर में 0। अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रखेंगे। जब 3x - 2 0 के बराबर है तो 3x बराबर क्या होगा? 0 + 2। तो 3x बराबर क्या आया? 2। तो x बराबर यहां पर क्या आया? 2/3। ठीक है, फिर जब 2x + 1 0 के बराबर है, जब 2x + 1 0 के बराबर है, तो 2x बराबर 0 - 1, 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो x के मान क्या है? -1/2, 2/3। इस तरीके से हम क्या करते हैं? मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करके किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को निकाल सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, तो अभी अपना सारा ध्यान आप क्लास में क्वेश्चन को समझने में लगाइए, लिखना कुछ नहीं है जब मैं समझा रहा हूँ। तो लिखना कब है? जब मैं कहूं करने के लिए कि करो, जब करो, बाकी टाइम समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। तो इसको करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यहां मैं लिख रहा हूं कि अगर आप रूट के अंदर एक जैसे नंबर है, मान लो √x × √x, वो किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। और अगर आप √x और √x को जोड़ोगे तो वो 2 √x होता है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, ये नोट है आपके लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब रूट के अंदर एक जैसी चीजें हों, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। अगर x की जगह अगर रूट के अंदर एक जैसी चीजें हैं और उनको मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो रूट हट जाता है, सिर्फ x बचता है। जब जोड़ना है तो 2 √x, यानी अगर ये √2 + √2 है तो वो क्या होगा? 2 √2। √3 + √3 है तो क्या होगा? 2 √3। ठीक है, इनको हम ऐसे गिनते हैं, 1 2, तो 2 है ये, तो 2 √x। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन फिर इजीली आपका हो जाएगा अगर आपको ये पता है।
हुआ क्या किसी का? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अचर को एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करना, यानी 2 की 3 में गुणा करना। 2 की 3 में गुणा करके क्या मिला मुझे? 6। अब इस 6 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि गुणनफल तो आए 6। 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणनफल हो 6 और योग या घटाव क्या हो? बताओ, कौन बताएगा? योग या घटाव क्या होगा? मध्य पद विभाजन विधि हम पढ़ रहे हैं ना, तो मध्य पद देखो क्या है? 2√6। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल 6 आएगा और योग या घटाव 2√6 आएगा। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 6 आएगा? मैंने यहां पर ये नोट लिखा है, इसकी हेल्प ले लो। इसकी हेल्प लेकर बताओ। ये जो मैंने लिखा है ये किस लिए लिखा है? देखने के लिए नहीं लिखा है ना। कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। क्या इस दिमाग थोड़ा यूज करो, चलाओ उसको थोड़ा। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल, अच्छा 3 गुना 2। सचिन 3 गुना 2 6 होते हैं, क्या 3 और 2 को जोड़ने पर 2√6 आएगा? √6 और √6, वेरी गुड। आशीष चौधरी नाम से हैं और हैप्पी है, इन्होंने सही आंसर दिया। एक बार अपना नाम लिखो भाई, आपका नाम मैं भूल गया, आशीष चौधरी नाम से स्टूडेंट। इन दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया है, √6 और √6। मैंने अभी बताया, अगर मैं √6 और √6 को गुणा कर दूं तो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है √x गुना √x, x होता है। ठीक है। और अगर मैं √6 और √6 को जोड़ दूं तो 2√6 आएगा। तो यही तो मुझे चाहिए, ऐसी दो संख्याएं मुझे चाहिए थी जिनका गुणनफल 6 हो और योग या घटाव 2√6 हो। तो वह ऐसी दो संख्याएं क्या है? √6 और √6। तो मैं यहाँ पर उनको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बॉक्स में बंद करके, ये आपके लिए बस एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पर कर दी। तो करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6 को मैं क्या लिखूंगा? √6 प्लस √6, x+2 बराबर 0। ठीक है। तो यहां पर क्या बचा? 3x²। माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस की √6 में गुणा हुई तो माइनस का √6, और x की √6 में गुणा हुई तो x। फिर माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस आएगा √6, और x की इसमें गुणा हुई तो x+2 बराबर 0। ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा भाई? यहां देखो, 3x² माइनस √6x, इन दोनों में क्या कॉमन होगा? 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 गुना √3, और साथ में x² माइनस √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 गुना √3 और साथ में x। तो क्या कॉमन है? √3, √3 और x। तो यह कॉमन क्या है? √3x। तो अंदर क्या बचा? एक तो √3 बचा, एक x बचा, एक माइनस बचा और एक √2 बचा। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? √6x+2 में क्या कॉमन आएगा? चाहे माइनस का है तो माइनस का लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का। √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 गुना √3x+2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 गुना √2। कॉमन क्या है? कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं? देखो, माइनस का √2 और √2 दोनों में आ रहा है, तो माइनस का √2 मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? √3x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में बदल गया, और सिर्फ क्या बचा? √2। तो माइनस का √2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3x माइनस √2, और बराबर में है 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, बताओ।
क्लियर है तो यस टाइप कर दो, डाउट तो आर टाइप कर दो। ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में कॉमन है रूट 3x माइनस रूट 2। और क्या कॉमन है, और तो बचा क्या, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर में 0। ठीक है, जब रूट 3x माइनस रूट 2 0 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3x बराबर 0 प्लस रूट 2। तो रूट 3x बराबर रूट 2, एक्स बराबर क्या आया, रूट में 2/3। दूसरी भी सेम चीज ही लिखी हुई है तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, रूट में 2/3। ये आंसर। ये समझ में आया मैंने दो बार क्यों लिखा है, एक बार तो इसके लिए, और ये भी तो सेम वही चीज है। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ये भी सेम वही चीज लिखी हुई है तो इसको भी सॉल्व करके वही है। तो आंसर क्या आया, अंडर रूट में 2/3, कॉमा अंडर रूट में 2/3। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, तो पोल में करते हैं एक क्वेश्चन, मध्य पद विभाजन विधि का ही। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसके मूल निकालने हैं मध्य पद विभाजन विधि का यूज करके। पोल में आपको भेज रहा हूं, करिए इसको सॉल्व। तुक्के किसी को नहीं मारने हैं, आप तुक्के मारोगे तो गलत हो जाएगा, साइन की गलती हो जाएगी। पूरा खुद से सॉल्व करो। तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप, 9 की एक्स स्क्वायर के गुणांक में यानी 9 की 1 में गुणा करेंगे तो 9 आया। फिर आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल तो 9 हो और योग या घटाव 6 हो। ठीक है, गुणनफल क्या हो, गुणनफल हो 9 और योग या घटाव क्या हो, 6। ऐसी दो संख्याएं आपको ढूंढनी है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन है। 5 लोगों ने तो तुक्के मारे हैं ना, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको पता क्या लगता है, उनको ये लगता है कि मैथ तो ऐसे ही पढ़ ली जाती है, हमें कॉम्बिनेशन पता चलेगा और हम आंसर कर देंगे। भाई साइन भी चेंज होते हैं, कॉम्बिनेशन जो आएगा जब दूसरी तरफ लेकर जाओगे उनके साइन चेंज नहीं करोगे। जो 5 बच्चे ज्यादा होशियार बन रहे हैं, नोटबुक उठा के लिख लो उसको, कर लो सॉल्व क्वेश्चन ढंग में। मजाक बना रखा है मैथ का, बोर्ड एग्जाम में ये आपका मजाक ना बनाते जो इसका मजाक बना रहे हो। ऐसे नहीं पढ़ी जाती मैथ्स जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं, अभी भी आंसर गलत करे जा रहे हैं। थोड़ा बाहर निकल के देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं। 23 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है, 24 में से 8 बच्चों का आंसर सही है।
ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ले डूबेगा। कुछ बच्चों ने तो ऐसा दिमाग लगाया कि हम तो सबसे होशियार है, हमें तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो पता चल गया, तीन तिया 9 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, कर दो आंसर। हम तो सर्व ज्ञानी हैं, हमने तो सारी बुक एक बार नहीं 4 4 बार सॉल्व करके डाल दी है। बेटा पढ़ने वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी एनसीईआरटी 4 4 5 5 बार सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा कुछ बच्चों से, एनसीईआरटी सॉल्व करके दूसरी पब्लिकेशन की बुक पढ़ने बैठे होंगे, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाकर बैठे होंगे वो। टाइम बदल गया है, वो टाइम नहीं रहा पहले वाला कि बस एनसीईआरटी पढ़, बस एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन बस वो करते जाओ, बस देख लो हो गया। सब आप सबके एक से एक गुरु बैठे हुए हैं बाहर, निकल के देखोगे जब। अगर आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो तो आपसे 10 गुना होशियार बैठे हुए हैं। इसीलिए अभी भी टाइम है, कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। एनसीईआरटी एक एक बार 2 बार सॉल्व करना तो दूर की बात है, ये जो मैथ की 1 घंटे की क्लास होती है इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। 35 में से सिर्फ 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर सही है, और उन 12 बच्चों ने ना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ये नहीं कि बस हवा में आंसर कर दिया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। जो ये टॉपर होते हैं उनके कभी इंटरव्यू सुने हैं किसी ने? जो टॉपर आते हैं उनके इंटरव्यू कभी सुन के देखे वो क्या क्या करते हैं? ए ऑप्शन पे दिया आंसर दिए जा रहे हैं बस। तीन तिया 9 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, तो 3 और 3 आंसर हो गया। x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, ये मध्य पद विभाजन विधि बरसों से पढ़ा रहा हूं मैं, सेकंड चैप्टर में भी यही पढ़ा रहा था मैं। 2 हफ्ते दिए थे मैंने इसमें, मुझे याद अच्छे से 6 दिन लगे थे पूरे। ये हफ्ते में 3 क्लास होती है, अगले हफ्ते की 3 क्लास, 6 क्लासेस दी थी इसमें मैंने। हाँ सिर्फ पढ़ाई 7 से 8 घंटे, यस अभिषेक, बिल्कुल सही बोला आपने। तो 9 की गुणा x² के गुणांक में, यानी 9 एकम 9। अब इस 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल 9 हो और योग या घटाव क्या हो, मध्य पद, क्योंकि हम मध्य पद को विभाजित करने वाले हैं ना, तो मध्य पद यानी 6 6 क्या हो, योग या घटाव। तो कुछ बच्चों ने क्या करा, उन्होंने 3 तिया 9 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, तो 3 और 3 आंसर दे दिया। इसको रख के सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। 3 तिया 9 होते हैं, 3 गुना 3 9, और 3 और 3 6 होते हैं, तो हमें दो संख्याएं मिल गई 3 और 3, जिनका गुणनफल 9 योग 6। तो रखते हैं इसमें फिर x² प्लस 6 की जगह क्या रखना है, 3 प्लस 3 x प्लस 9 बराबर 0। तो क्या आया, x² प्लस x की 3 में गुना करेंगे 3x, प्लस फिर x की 3 में करी तो 3x, प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा क्या, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, तो बचा क्या, x प्लस 3 बराबर में 0। इस पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, और x प्लस 3 बचा हुआ है बराबर में 0। जब x प्लस 3 0 के बराबर है, जब x प्लस 3 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या हुआ, 0 माइनस 3, तो x का मान आया -3। और दूसरा भी x प्लस 3 ही है, तो दूसरा मान भी क्या आएगा, -3। तो -3 कॉमा -3, ऑप्शन बी होगा। देखो सी कैसे आ गया, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। भाई मैथ पढ़ने से पहले तो कॉपी पेन पे उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना जरूरी है। और अब वो टाइम जा चुका कि हम ये सीखें कि कॉपी पेन उठाकर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। हर चीज की आदत होती है, आदत डालनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। परमीश वर्मा के गाने कौन सुनता है? परमीश वर्मा का एक गाना सुना होगा आपने, हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा है, हौली हौली मेहनत का नाम हुंदा है। तो धीरे धीरे होते हैं सारी चीजें। ये नहीं कि एक दिन ही और 2 दिन में आदत पड़ जाएगी। ये आदत पहले से पड़नी चाहिए थी, 8th 9th क्लास से। हम्म, करिए सभी लोग सॉल्व इसको। 24 बच्चों का आंसर आया है अभी तक से। आधे लोग अभी बचे हुए हैं। 26 बच्चों का आंसर आ चुका है। 27 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 का सही है उसमें से। 28 में से 15 का सही है। उनतीस में से 15 बच्चों का आंसर सही है। 31 में से 16 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स।
32 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 2x² माइनस 3x-5 बराबर 0। 2x² माइनस 3x-5 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहला काम 5 की 2 में गुणा, तो 5 दूनी कितने आ गए, 10। अब इस 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल 10 हो और योग या घटाव क्या हो, मध्य पद यानी 3। योग या घटाव क्या हो, 3। तो 5 दूनी 10 होते हैं और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 5 दूनी, भाई 5 गुना 2 10 होते हैं और 5 माइनस 2 3 होते हैं, तो 5 और 2 लिख दूं मैं यहाँ पर। तो 2x² माइनस 5 - 2x - 5 बराबर 0। 2x², माइनस को अंदर गुना किया माइनस का 5, x को अंदर गुना किया x, माइनस माइनस प्लस, x की 2 में गुना की तो 2x -5 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा 2x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो क्या बचा 2x - 5 बराबर 0। इस पूरे में क्या कॉमन है, 2x - 5, और बचा क्या, x + 1 बराबर में 0। जब 2x - 5 0 के बराबर है, तो 2x बराबर क्या होगा, 0 + 5, तो 2x बराबर क्या होगा, 5, और x बराबर क्या हुआ, 5/2। जब x + 1 0 के बराबर है, तो 1 इधर जाकर माइनस का हो गया, x बराबर 0 - 1, तो x कितना होगा, माइनस। तो आंसर क्या आया, 5/2 और -1। बताइए कोई डाउट इसमें, 5/2 और -1। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। 3x² माइनस 11x - 4 बराबर 0। करिए। हम्म, तो 3 में से 2 बच्चों का आंसर सही है। अच्छा, आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हो, कैसे, आपका जो भी आंसर आएगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। मान लो किसी का ए आंसर आया या बी आया या सी आया या डी आया, तो आप उसको चेक कैसे कर सकते हो, आप उसको रख के देखो एक्स की जगह, है ना। तो पहले पहले वाले नंबर को एक्स की जगह रख के देखो तो 0 बराबर 0 आना चाहिए, दूसरे वाले नंबर को एक्स की जगह रख के देखो 0 बराबर 0 आना चाहिए।
तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो उस चीज में आप जाओ ही मत, आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, चेक करने के चक्कर में कुछ और ही कर दो कभी। चलिए 13 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें इसको। अठारह में से 11 बच्चों का आंसर सही है। उन्नीस में से 11 बच्चों का आंसर सही है। बाईस में से 13। पच्चीस में से 14। पहले 4 की 3 में गुणा तो 12 आएगा, ठीक है। 12 के टुकड़े करने हैं ऐसे जिनको गुणा करने पर 12 आए और योग या घटाव करने पर 11 आए। तो भाई 12 एकम 12 होते हैं और 12 में से एक गया तो 11 होते हैं। तो 12 और एक आपको मिल जाएंगे, इतना मैंने बता दिया है। आगे करो सॉल्व जो लोग बच गए। 28 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। वो ही है भैया, पढ़ने लिखने वाले बस वही हैं। 20-21 बच्चे हैं। 20 भी कहाँ है? हाँ 20 एक बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, बाकी तो मौज काट रहे हैं। 31 में से सिर्फ 18 बच्चों का आंसर सही है, ये भी। 32 में से 19 का सही है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 36 में से 20 बच्चों का आंसर, सिर्फ 20 बच्चों का आंसर सही था। तो सबसे पहले 4 की 3 में गुणा, 4 दिया 12। 12 के टुकड़े करने हैं, तो 12 के टुकड़े क्या होंगे? 12 एकम 12 और 12 में से एक गया 11। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी थी जिनका गुणनफल 12 हो और योग या घटाव 11 हो। जिनका गुणनफल 12 हो, तो 12 एकम 12 होते हैं, 12 और एक हो गए, और 12 में से एक गया 11 होते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 3x² माइनस 12 माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस माइनस 12, और ये x है तो साथ में x, माइनस माइनस प्लस, एक की x में गुणा करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या? x माइनस 4। इन दोनों में एक कॉमन है तो बचेगा क्या? x माइनस 4। ठीक है, बराबर में 0। पूरे में क्या कॉमन है? x माइनस 4, और बचेगा क्या? 3x प्लस 1
बराबर में 0। जब x माइनस 4 0 के बराबर है तो x बराबर 4 आ गया। जब 3x प्लस 1 0 के बराबर है तो 3x बराबर क्या आया, -1। और x बराबर क्या आया, x बराबर क्या आया, -1/। तो 4 और -1/3 यानी ऑप्शन। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। गलती से ए पर क्लिक हो गया, ओके चलो ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी मध्यपद विभाजन विधि, मूलों को निकालने की। दूसरी विधि है द्विघात सूत्र विधि। तो द्विघात सूत्र विधि क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसके जो मूल है यानी जो x का मान है वो क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2b। अब ये b क्या है, b है x का गुणांक, a क्या है, a है x² का गुणांक, c क्या है, c है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं। तो या तो आप मध्यपद विभाजन विधि का उपयोग करके मूल निकालो, या आप इस सूत्र का उपयोग करके, इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ओके, तो इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं। ये रहा, ए क्या है x² का गुणांक, बी क्या है x का गुणांक, सी क्या है h। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको आपको द्विघात सूत्र से हल करना है। तो मैं इसको करा रहा हूं आपको। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो मेरा द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखो तो आपको क्या क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो वो कहां से निकलेगा, वो आप निकालोगे इससे। ठीक है, इस द्विघात समीकरण से आप क्या क्या निकालोगे, a निकालोगे, b निकालोगे और c निकालोगे। और जो भी वैल्यूज आएंगी, ए बी सी की वैल्यूज क्या आएंगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, इसकी तुलना करेंगे ना हम पहले, इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर आपको a कितना मिलेगा, a क्या है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 है तो a 1 मिलेगा। b क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर -5 है तो b -5 मिलेगा। c क्या है अचर, तो अचर यहाँ पर 6 है तो c 6 आ गए। a b c आ गए, इनको फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेट करना है और आपके मूल निकल जाएंगे। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डाउट्स की। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग एक एक करके